अच्छा जी, तो जो आज की कहानियाँ होने वाली हैं वो हमें किसी ने बताई नहीं, हमें किसी ने सुनाई नहीं, हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस। आई डोंट नो व्हाई आई एम सो हैप्पी, बट या हमने जो सबसे पहला हमारे साथ बहुत ज़्यादा क्रीपी और बहुत ज़्यादा हॉरर इंसिडेंट हुआ था, सबसे पहली वो कहानी होगी। उसके बाद एक रमज़ान से रिलेटेड है, उसके बाद एक थोड़ी सी ऊपरी चक्कर वाली है। तो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली कहानी चले ले चलते हैं आपको अपने बचपन में। व्हेन आई वाज हार्डली 6 और 7, तो ईद का दिन था। हाँ, और हमारे बचपन में, अब हम डैडी बन गए, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, पर बचपन में हमारी मम्मा हमको बहुत सजा के रखती थी। मतलब हमारी मम्मा को मेकअप हमारे ऊपर करना बहुत अच्छा लगता था, तो वो हमें एकदम गुड़िया बना के रखती थी। ठीक है, ईद का दिन था, हमको मम्मा ने एकदम तैयार कर दिया था। सब लोग सुबह से शाम तक हमारे यहाँ आते हैं और हम लोग बाहर निकलते थे रात को सबके यहाँ जाने के लिए। बस शाम हो जाती है, हम मम्मी डैडी निकलते हैं, भाई और अपी घर पे थे। हम पुराने वाले घर की बात बता रहे हैं। उधर खाला का जो घर था वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, मतलब हार्डली 20 मिनट लगते होंगे। हाँ, 20 मिनट में हम लोग खाला के घर पहुंच जाते थे। कैसा था, हमारा घर था, रोड थी, रोड क्रॉस करो, उसके बाद एक गली आती थी और उसके आगे चल के हमारे खाला का घर था। अब जो गली थी उसमें इतनी इतनी क्या बोलते हैं, दीवारें बनी थी, और इधर बहुत बड़ा बाग, इधर बहुत बड़ा बाग। एक तो पता नहीं जब भी हमारे साथ कुछ होता है आसपास इतने पेड़ पौधे क्यों होते हैं। पैदल का रास्ता था, गली वली सब लोग पार करके हम लोग मम्मी डैडी ने हमारा हाथ पकड़ा था, हम एकदम बीच में थे और हम लोग जा रहे थे। वो गली बहुत पतली सी थी, मतलब वो बहुत पतली थी, बहुत ज़्यादा वाकई में वो गली पतली थी। तो हम लोग पहले खाला के यहाँ गए, फिर खाला के घर से पैदल 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 हम लोग किसी के यहाँ जानने वाले के यहाँ चले गए, और उनके यहाँ जाके हमारी होने लगी एकदम तबीयत खराब। हमारे बहुत तेज बुखार चढ़ गया, हम एकदम शिवर विवर करने लगे। ठीक है, हम वहीं पे, अब हमको इसके आगे कुछ ज़्यादा याद नहीं है, मगर जहाँ तक हम उन्हीं के यहाँ सो गए, मम्मी ने हमको लेटाला, फिर मम्मी ने चेक किया, हमारे बहुत तेज बुखार चढ़ा था। तबीयत हमारी ऑल ऑफ सडन ख़राब हुई थी, क्योंकि घर से हम एकदम फर्स्ट क्लास निकले थे। कोई तबीयत खराब नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई छींक नहीं, कोई खांसी नहीं, कुछ नहीं, हम एकदम सही निकले थे। ये सब 1 घंटे के अंदर हुआ। खाला क्या गए, फिर दूसरे वाले वो जान पहचान वाले क्या गए, वहाँ जाके हम एकदम ही बिस्तर पे पड़ गए। हमारे बहुत तेज बुखार चढ़ने लगा, मम्मी बार बार चेक कर रही है, हमारे बहुत तेज बुखार चढ़ने लग रहा है। अब ऐसा हालत हो गई थी कि हमको पैदल लाके, हमको दोबारा वो लोग घर भी नहीं ला पा रहे थे। बहुत टाइम तक हम लोग उन्हीं जान पहचान वाले जो थे उन्हीं के हम रहे। मम्मी को लगा सही हो जाएगी, सही हो जाएगी, हमारी तबीयत खराब हो रही, बुखार चढ़ता जा रहा है। और आंखें, मम्मी बताती हैं कि तुम्हारी आंखें पलटने लगी थी। हमें नहीं पता कैसे पलटने लगी थी, मगर मम्मी कहती है कि तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा पलटने लगी थी। और उस टाइम पे मम्मी बहुत ज़्यादा डर गई थी। पहले तो सबको लगा बुखार चढ़ गया है, हवा लगेगी, मगर फिर मम्मा बताती हैं कि तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा पलटने लगी थी, एकदम एकदम मुँह खोल के तुम पता नहीं क्या हो गई थी। हम इतना ज़्यादा बीमार पड़ गए थे कि अब हमको उसी रास्ते से कोई वापस ला भी नहीं रहा था। ठीक है, आंखें वाँखें पता नहीं कैसे पलटने लगी थी, कोई वापस भी नहीं ला रहा है। फिर जैसे तैसे करके हम घर पे आए। डैडी बोल रहे थे कि आँख बंद मत करो, आँख बंद मत करो बेटा, आँख बंद करो। मम्मी बार बार एकदम बुखार बुखार चेक कर रही हैं। ये सारी रात मम्मी हमको वहीं पे लिटाल के नादे अली पढ़ती हैं, कुरान की हवा देती हैं, सर पे कुरान रखती हैं, फिर मम्मी दुआ पढ़ती है, फिर मम्मी को कुरान की हवा देती हैं। मॉर्निंग तक आते आते तब जाके हमारा बुखार उतरता है। फिर हमको एकदम ही मम्मी दुआ वुआ पढ़ती हैं, नमाज पे बैठती हैं, नमाज पे बैठ के दुआ पढ़ती हैं, फिर जाके हम सही होते हैं। अच्छा, तो उस वक्त मम्मी को भी इतनी खबर नहीं थी, किसी ने मम्मी को बताया भी नहीं था, मतलब मम्मा हमको ले ही ना जाती वहाँ पे इतनी शाम में। हुआ क्या था, वो जो बाग थे दोनों, वहाँ पे हुआ क्या था, कोई चाय बनाने वाली की लड़की थी, आई थिंक, हमको इतना याद नहीं है, मगर कोई तो चाय बनाने वाली कोई लड़की थी जो जल के, जिसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अपने ही घर में शायद उसकी जल के डेथ हो गई थी, और उसकी डेथ के बाद उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने उसका जितना भी कपड़ा था वो लाके उसी बाग में फेंक दिया था। ठीक है, तो लोग बताते हैं कि उन्होंने दोपहर में या शाम के वक्त कई बार उस लड़की को वहाँ पे अपने कपड़े बटोरते हुए देखा है। दैट इज सो हॉरिफाइंग ना। खैर, बहुत ज़्यादा मम्मी एकदम ही परेशान हो गई। फिर मम्मी ने बोला, अब मैं अपनी बेटी को कहीं लेके नहीं जाऊँगी, मेरी प्यारी सी बेटी, मेरी गलती है, हमने क्यों इसको इतना सजाया। तो ये कहानी है, और वो बाग में बहुत ज़्यादा लोग डरते भी हैं। ठीक है, अभी हम लोग 2 साल पहले शिफ्ट हुए हैं, 2 साल तक हम लोग को कहीं ना कहीं से खबर आती थी कि उस बाग में ये डर गए, वो डर गए। एक बार तो मेरे जो कज़न हैं वो भी डर गए थे। तो उस बाग में अक्सर आए दिन लोग डरते रहते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट हॉरिफाइंग इंसिडेंट जो हमारे साथ हुआ था, जिसने हमारे घर वालों को बहुत ज़्यादा डरा दिया था। अब मम्मी अभी तक हमको लेके इतना ज़्यादा डरती, मतलब अभी हम छत पे इस कमरे में बैठ के, ये कमरा अकेला है, ठीक है, इस कमरे में अभी शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं हुई है, हम यहाँ पे बैठ के पढ़ते हैं या वीडियो बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, नीचे उन लोग की सांस फूल रही होती है, कशिश नीचे आ जाओ, कशिश नीचे आ जाओ, कशिश नीचे, अलग घबरा रहे होते हैं वो लोग। डैडी की 10 बार कॉल आ जाती, कशिश अच्छा नीचे आ जाओ, नीचे आके बना लो, नीचे आके जो करना है कर लो, हमको पढ़ने नहीं देते इस कमरे में अकेले। तो मम्मी डैडी बहुत ज़्यादा डरते हैं, पता नहीं क्यों।
ठीक है गाइस, कहानी नंबर 2। अब हमको ईयर नहीं याद है मगर मोस्ट प्रोबेबली हम 11-12 साल के रहे होंगे और ये बात है रमज़ान की। रमज़ान आने भी वाले, इसलिए मैं सोचा था हम रमज़ान के टाइम जब आने वाला होगा तब आपको कहानी बताएंगे। इस इंसिडेंट के बाद टिल नाउ हमने आज तक रमज़ान में तो स्पेशली कोई मूवी, कोई गाना, कोई सीरियल कुछ भी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं। हम देखते भी नहीं, हम इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते, मगर हमने रमज़ान में तो एकदम ही छोड़ रखा है, कुछ नहीं देखते हैं। तो ये बात भी हमारे पुराने वाले घर की। अब हम तो थोड़े से पुराने वाले घर का डिस्क्रिप्शन देते, वहाँ पे कुछ तो दे सम काइंड ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। आई बिलीव, क्योंकि आई एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ भी हार्मफुल, कुछ भी बहुत ज़्यादा डरावना, कुछ भी वैसा नहीं, बट हाँ वो एक होता है ना कुछ पॉजिटिव सेंस में जो होता है वो हमने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। नॉट मी बट हमारे भाई और बहन ने भी एक्सपीरियंस किया है, तो आई थिंक वहाँ पे कुछ था। तो हमारा पुराना वाला घर कैसे हुआ करता है कि एक कमरा हम लोग का है, एक कमरा हमारी दादी का हुआ करता था। दादी को हमने कभी देखा नहीं, उनकी बहुत पहले ख़त्म हो चुकी हैं। तो दादी वाले कमरे में हम लोग का सारा नमाज का सामान, कुरान, सब कुछ रखा है। वो एक तरीके से नमाज वाला कमरा बन चुका था। हम लोग वहीं नमाज पढ़ते थे, वहीं सब कुछ होता था। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लगती थी हम लोग को, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। वहीं पे नमाज़ पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। हम लोग कहीं भी घर के किसी कोने में नहीं पढ़ते थे, वहीं पे जाके नमाज़ पढ़ते थे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था वहाँ पे। मगर होता क्या था कि वहाँ पे आई ऑब्जर्व कि जब भी वही खाली कमरा रहता था, तो जब भी हम एक्सरसाइज या जुम्बा करने के लिए कोई भी इधर उधर का कोई बेकार सा गाना या कुछ भी लगा देते थे, तो कुछ तो बहुत अजीब सा होता था। समटाइम मेरा फ़ोन, अच्छा खासा फ़ोन हैंग करने लगता था, वाइब्रेट करने लगता था, गेट खुल जाता था। मतलब कुछ हमने ऑब्जर्व किया है। आई डोंट नो आप बिलीव करोगे कि नहीं, मगर हमने किया है वहाँ पे कुछ अजीब सा। अच्छा बुरा नहीं, तो उस कमरे में हम ध्यान देते थे, हम गाना ना लगाएं, हम कुछ इधर उधर का कुछ ना करें। वो कमरा बहुत ही ज़्यादा पाक साफ ऐसा था। तो इसी नमाज वाले कमरे की बात है। फजर का वक्त था और हम एकदम सुबह उठे हुए थे। नमाज वाले दादी वाले कमरे से बहुत ज़्यादा तेज़ नमाज पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। हम एकदम मम्मा मम्मा, no one is there and I still remember बहुत तेज़ नमाज की आवाज़ आ रही थी और वो मम्मा की ही नमाज की आवाज़ थी वो नमाज की आवाज़। मगर हमने ऐसे दरवाज़ा खोला, कोई नहीं था उधर। हमने खामोशी से दरवाज़ा बंद किया, वापस जाके सो गए। ठीक है, तो देयर इज़ समथिंग, कुछ तो था। और सेम चीज़ हमारी बहन या भाई ने भी एक बार ऐसा नोटिस किया था कि नमाज की आवाज़ आ रही थी एंड व्हेन दे ओपन द डोर कोई नहीं था अंदर। ठीक है, तो ये दूसरी वाली कहानी यहाँ से शुरू होती है। रमज़ान का वक्त था, हम और हमारा भाई, हम लोग बचपन में क्या करते थे कि अफ्तारी पूरी एकदम दस्तरखान पे सजी हुई है और हम लोग अपना प्लेट में चना, रूह अफ़ज़ा, मटर सब कुछ डाल के हम लोग टीवी वाले कमरे में भाग जाते थे। टीवी देखते देखते खाते थे। हम लोग बहुत छोटे थे ना उस टाइम पे, और हम लोग टीवी देखते हुए खाते थे। बस सेम हम लोगों ने किया, हम लोगों ने अपनी पूरी अफ्तारी की प्लेट उठाई और हम लोग टीवी वाले कमरे में भाग गए टीवी देखने के लिए। हम लोगों ने लगा दिया मूवी वाला चैनल, जी सिनेमा कुछ तो था, मूवी वाला चैनल लगाया था और उस पर वाली मूवी आ रही थी। आई डोंट रिमेंबर द नेम बट देयर इज अ सॉन्ग, ओ मेरी 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 ज़हरा जबी, ऐसा कुछ गाना है उस मूवी में। ठीक है, अब हम लोग लगा दिया। ऑब्वियसली मम्मा डांटती भी थी, मगर हम लोग अपना कंटिन्यू देख रहे थे। 9 बज जाता है, 10 बज जाता है, सब लोग घर में जाके सो जाते हैं। हम लोग देख रहे हैं टीवी देख रहे हैं, मूवी आ रही है, देख रहे हैं। अब मूवी में वाला हमको स्टिल रिमेंबर वाला सीन आ रहा होता है जहाँ पे वो तीनों लोग खड़े होते हैं, माइक लगे, ओ मेरी मेरी ज़हरा जबी, यही सीन लगा होता है। भैया बढ़िया लेट के देख रहा था। तो हम बस उठे, हम कमरे से बाहर निकले, हम बरामदे में आए और बरामदे में हम जैसे ही आके थोड़ा सा आगे बढ़े, हमको ऐसे तौर से किसी का इतनी तेज़ कंधा लड़ा है हमारे कंधे से। हम इधर से आ रहे थे, कोई हम, इट वॉज लाइक कि हम इधर से आ रहे हैं, कोई हमारे इधर से आ रहा है, किसी ने हमको ऐसे धक्का दिया है कंधे से, मतलब कंधे से कंधा मिला के हमको किसी ने ऐसे धक्का दिया। अब हम सन्न पड़ गए। वो पूरा टेक्सचर एकदम कंधे वाला ही था, जैसे आप किसी से कंधे से लड़ जाते हो तो वो होता है ना, पता चलता है कि बंदा कंधे से ही लड़ा। और हमको लगा था कि हम किसी के कंधे, किसी के शोल्डर से हम लड़े और यही वाला कंधा था हमारा। हम ऐसे चलते चलते ऐसे लड़े, क्योंकि बरामदे में क्या था, लाइट बंद थी, सब लोग सो रहे थे और लड़ा हम वहीं खड़े सन्नाटे में। वो हमको एकदम लगा था, आप समझ नहीं रहे हम बता क्या रहे, हमको लगा था कंधे से यार। और हम उल्टे कदम वापस आके बैठ गए कमरे में। अच्छा, मेरे भाई को पता चल जाता है हमारे साथ कुछ हुआ, उसको शक्ल देख के पता चल जाता है। अब 5 मिनट हम एकदम शांति में बैठे थे। अब भैया बोलते हैं, कशिश कुछ हुआ है? कशिश हुआ? कशिश सफ़ेद, कशिश बैठी है, कशिश कुछ बोली नहीं। भैया कशिश कुछ हुआ है, बताओ क्या हुआ है? अब हम एकदम सफ़ेद, फिर हम बैठे ऐसे करके भैया पास, भैया किसी ने हमको बहुत ज़ोर से धक्का दिया है।
भैया भी एकदम नींद में था, वो एकदम से जग जाता है क्या, हम बोलते हैं भैया हमको किसी ने धक्का दिया। भैया टीवी बंद करते, भैया बोलते हैं शांति से जाके सो जाओ। भैया कमरे में सो जाते हैं, हम जाके मम्मी के पास सो जाते हैं, फिर मम्मी को बताते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा डरावना ख्वाब कुछ नहीं आया था, मगर हमको पता है हम रमज़ान के दिन मूवी देख रहे थे इसीलिए ये सब कुछ हुआ, हमको पता है इसीलिए हुआ था, बस अल्लाह तौबा। उसके बाद से हमने टिल ना आज तक रमज़ान में कभी कुछ नहीं देखा भैया। हाँ, हमने कुछ नहीं देखा भैया, हमको माफ़ करो, हमने कुछ नहीं देखा है। मगर वो बहुत अजीब था, मतलब हमको लगा कोई नहीं था यार, हमको लगा कोई को ऐसे धक्का दिया है। गलत तो हम लोगों ने किया ही, बताओ रोज़ा खोलते हैं अफ्तारी, लेकिन अजान का टाइम हो रहा था, रोज़ रमज़ान चल रहा था, हम लोग मूवी छोटे थे यार, हम लोग बहुत छोटे थे। मगर उसके बाद कुछ हुआ नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ एकदम बीमार हुआ, कुछ नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल था। मगर हाँ, हमने कसम खा ली अब हम कुछ नहीं देखेंगे रमज़ान में। हाँ यार, कहानी तुमको बहुत सारी सुनानी थी, हमको इसको भी आगे कंटिन्यू करना। हमारे फ़ोन के स्टोरेज ने जवाब दे दिया है, हमारे पास कोई डिलीट करने को भी नहीं, क्योंकि फ़ोन में कुछ भी ऐसा फालतू का कुछ है ही नहीं। मगर अब अगर आपको ये कहानी और सुननी है और ये वाली अच्छी लगती है और इसके आगे का सुनना है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अभी बाकी कुछ रिकॉर्ड हो नहीं सकता है, इसलिए खुदा हाफिज़।